आज की प्रेरणादायक कहानी है अपनी किस्मत खुद बदलना। तो कहानी को पूरा अंत तक जरूर देखें। दक्षिणपुर गांव की पथरीली गलियों में एक नाम धीरे धीरे मिट रहा था। काव्य था उसका नाम। कभी जिसे शहर भेजते समय लोगों ने उम्मीदों से देखा था, वही अब गांव लौटते हुए तानों और अफसोसों का पात्र बन चुका था। लोगों की नज़रों में वह असफल था। कोई कहता पढ़ने भेजा था, लौट आया पगला बनकर। कोई हंसते हुए कहता शहर ने इसे चूस लिया, अब गांव का कीड़ा बना घूम रहा है। काव्य चुपचाप सुनता रहा। उसने जवाब नहीं दिया। उसके अंदर कुछ टूटा नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा बन रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। वो गांव लौट तो आया था, लेकिन खाली नहीं था। उसके भीतर एक सवाल पल रहा था जो उसे नींद नहीं लेने देता था। क्या कोई आएगा मुझे उठाने, या क्या मैं ही वो शख्स हूँ जिसका इंतजार मैं अब तक करता रहा। एक रात गांव में तेज आंधी आई। बिजली चली गई और गांव गुप्त अंधेरे में डूब गया। चारों ओर सन्नाटा था। काव्य अकेले अपने घर के बाहर बैठा था। जब उसने देखा सामने से कोई उसकी ओर बढ़ रहा है, तो वो डर के मारे कांपने लगा। जैसे जैसे परछाई पास आई, उसकी शक्ल उभरने लगी और तब काव्य की सांसें थम गईं। वो परछाई किसी और की नहीं, उसकी खुद की थी। मगर ये काव्य जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक डरावनी शांति थी, आंखों में आग और लहजे में ऐसा ठहराव जैसे वो ब्रह्मांड का अंतिम सत्य बोलने वाला हो। उसने बस इतना कहा, तू इंतजार करता रहा मदद का, रिश्तों का, चमत्कारों का, लेकिन कोई नहीं आएगा। किसी को तेरी परवाह नहीं। जब तक तू खुद को नहीं उठाएगा, तब तक तू यहीं रहेगा इसी अंधेरे में। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि काव्य पहाड़ी के उस पार के टूटे फूटे इसकी स्कूल की ओर जा रहा था, जहां कोई नहीं जाता था। वो स्कूल दशकों से वीरान पड़ा था। लोगों ने उसे रोका टोका, समझाया, वहाँ सांप है, झाड़ झंखाड़ है, वहाँ भूत रहते हैं। काव्य ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, भूत बाहर नहीं होते, सबसे बड़े भूत हमारे भीतर होते हैं, डर, उम्मीद और असहायता। उस दिन से काव्य ने काम शुरू कर दिया, अकेले। ना कोई मजदूर, ना कोई पैसा। अपने हाथों से स्कूल की दीवारें मरम्मत की, छत को नई टीन से ढका, टूटे बेंचों को लकड़ी से टुकड़ों से जोड़कर दुरुस्त किया। गांव वाले हंसते, बच्चे मजाक उड़ाते, लेकिन वो रुका नहीं। साल भर में स्कूल खड़ा हो गया, मगर वहाँ सिर्फ दीवारें नहीं बनी थी, वहाँ एक इंसान ने खुद को दोबारा जन्म दिया था। धीरे धीरे बच्चे आने लगे, पहले 2, फिर 4, फिर 20। काव्य पढ़ाता रहा, ना सिर्फ किताबें बल्कि जीवन भी। उसकी कहानी अब हवा में फैलने लगी थी। एक दिन एक विदेशी एनजीओ उस गांव में रिसर्च के लिए आया। उन्होंने स्कूल देखा और जब पूछा गया कि ये किसने बनाया, तो गांव वालों ने कहा कि एक पगले ने, जो कहता था कोई नहीं आएगा। एनजीओ वालों ने जब काव्य की कहानी सुनी, वे हैरान रह गए। उन्होंने काव्य को पुरस्कार दिया, सेल्फ रिलायंस आइकन ऑफ द ईयर। फंडिंग दी, स्कूल को विस्तार दिया और काव्य को मंच पर बुलाकर पूछा, आपको इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं। काव्य मंच पर खड़ा था, शांत, गंभीर और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं बहुत समय तक दूसरों के सहारे जीने की कोशिश करता रहा, रिश्तेदारों की, दोस्तों की और सरकार की। लेकिन फिर एक दिन मुझे मेरी ही परछाई ने बताया, कोई नहीं आएगा। और तब मैंने खुद को उठाया, खुद को थामा और तब से कभी नहीं गिरा। कहानी खत्म नहीं हुई, वो बस तब शुरू हुई जब काव्य ने इंतजार करना बंद किया। यही सच्चाई है, कभी कोई नहीं आता, और जब आप ये मान लेते हैं, तब आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो दुनिया को बदल सकती है। क्योंकि सच तो यही है, कोई नहीं आएगा, और यही सबसे बड़ा वरदान है। आपको हमारी प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं और हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।